डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के मैथ चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.4 को कराएंगे बहुत आसान तरीके के साथ। तो इसमें जो दिया है, पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें मूलों की प्रकृति के बारे में जानना है, यह क्या होता है। फिर उसके बाद मूलों का अस्तित्व क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले एनसीईआरटी में 3 चीज़ें दी हुई हैं जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये वाला जो हैं, इन चीज़ों को मैं आसान भाषा में आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं। तो इसमें है मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति जो होती है वो द्विघात समीकरण के अंदर होती है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण जो होता है, इसका व्यापक समीकरण दोस्तों ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये दोस्तों आपका व्यापक समीकरण हुआ। इस व्यापक समीकरण में a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 मिल जाता है तो यह द्विघात समीकरण गलत हो जाती है। द्विघात समीकरण कहते किसको हैं? जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, यानी अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इसके अंदर एक आता विविध कर। विविध कर को हम दोस्तों डी से डिनोट करते हैं, डी से दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो दोस्तों, इसके अंदर हमें 3 केसों को जानना जरूरी है। नंबर 1 केस, केस 2, केस 3। यदि ये हमारा डी है, ये हमारा डी है, यदि डी का मान धनात्मक हो, यानी पॉजिटिव आए, धनात्मक हो यानी होता है, जैसे डी बराबर 1 2 3 ... ये पॉजिटिव संख्याएं हैं, तो मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व होगा मतलब वह दोनों मूल अलग अलग निकलेंगे। इसमें हमारे 2 मूल निकलेंगे और दोनों ही अलग अलग निकलेंगे। वह दोनों मूल अलग अलग होंगे। एक आधा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, जैसे सपोज करो x का वैल्यू 1 2 आता है, तो दूसरा x का वैल्यू 2 से अलग आएगा, जैसे 3 हुआ या 4 हुआ, जो भी होगा। तो एक केस हमारा ख़त्म हुआ। इसका दूसरा केस देखते हैं। यदि दोस्तों d का वैल्यू 0 आता है, क्या आता है? 0 आता है, यदि दोस्तों d का वैल्यू 0 आता है, यानी d का मान 0 आता है, तो मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व होगा।
वह समान मूल होंगे। समान मूल होंगे। समान मूल का मतलब है यदि x का वैल्यू सपोज करो कि 2 आया तो दूसरे x का वैल्यू भी 2 ही आएगा। यदि x का वैल्यू 3 आए तो दूसरे x का वैल्यू भी 3 आएगा। तो दो कंडीशन हमारे क्लियर होती हैं। तो तीसरी जो कंडीशन है, यदि d का मान नेगेटिव आता है यानी ऋणात्मक आता है, नेगेटिव आता है तब मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का देखो सॉरी, यदि d का मान नेगेटिव आता है तब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अस्तित्व नहीं होगा, वह मूल ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में दोस्तों मूल ज्ञात नहीं कर सकते यदि d का वैल्यू माइनस में आता है। ज्ञात नहीं कर सकते इस कंडीशन में दोस्तों यदि d का वैल्यू माइनस में आता है तो इसका कोई भी हल नहीं निकलेगा। तो दोस्तों इसके क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका 2x² - 3x + 5 = 0। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो प्रश्न फर्स्ट का पहला पार्ट है 2x² - 3x 2x² - 3x + 5 = 0। सबसे पहले दोस्तों हमें इसके व्यापक समीकरण से तुलना करना होगा। तो व्यापक समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तो दोस्तों यहाँ से a का वैल्यू जो हुआ वो हुआ दोस्तों 2, b का वैल्यू -3, c का वैल्यू 5। तो मैंने आपका विविधकर का फॉर्मूला लिखवाया था d = b² - 4ac, d² = b² - 4ac। d बराबर b का वैल्यू कितना है, -3 है, -4 गुणा a का वैल्यू कितना है, 2 है, c का वैल्यू दोस्तों कितना है, 5 है, d 3 का स्क्वायर 9 -4 दूनी 8 पंजे 40, d बराबर 9 में से 40 गया तो -31। ये वैल्यू माइनस में आई है यानी d का मान किस में आया है, माइनस में, नेगेटिव आया है। तो यहाँ अतः d का मान ऋणात्मक है। अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है और इस सवाल का हल भी असंभव है। अतः हल असंभव है। तो दोस्तों इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं
3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। 4 बराबर 0। सबसे पहले हम इसका तुलना करेंगे व्यापक इक्वेशन से। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो यहाँ पर दोस्तों a का वैल्यू हुआ 3, b का वैल्यू हुआ माइनस का 4√3 और c का वैल्यू हुआ 4। तो सबसे पहले हम d को चेक करेंगे। d बराबर b² माइनस 4ac। तो d बराबर b का वैल्यू कितना है, माइनस का 4√3 माइनस 4 गुणा a का वैल्यू कितना है 3 गुणा c का वैल्यू कितना है 4। तो d बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 √3 का 3 माइनस 4 3 12 गुणा 4। तो d बराबर 16 3 48 माइनस 12 चौके 48। 48 से 48 कट गया तो d बराबर कितना हो गया 0। d का वैल्यू दोस्तों 0 आया। जब d का वैल्यू 0 आ जाता है तो अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व होगा। अस्तित्व होगा, वह समान मूल होंगे। समान मूल होंगे। तो जब समान मूल होंगे और इसका अस्तित्व है तो हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, किसी भी विधि से कर लेंगे। जब हमने d निकाला है तो द्विघाती सूत्र बहुत उपयोगी है। द्विघाती सूत्र से द्विघाती सूत्र होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a या x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर b² माइनस 4ac का वैल्यू कितना है दोस्तों d। तो यहाँ हम d लिख देंगे बटे 2a। तो आगे सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर माइनस b का वैल्यू कितना है माइनस का 4√3 तो माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस d का वैल्यू दोस्तों कितना आया 0 अपॉन 2a। a का वैल्यू है दोस्तों 3। a का वैल्यू है 3। x बराबर 4√3 प्लस माइनस √0 का रूट होता है 0 बटे 3 2 जा 6। यहाँ पे दो चिन्ह है हमारे पास, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। तो एक बार धन चिन्ह ले लो एक बार ऋण चिन्ह ले लो। तो प्लस चिन्ह लेने पर तो x बराबर दोस्तों 4√3 प्लस 0 बटे 6। तो x बराबर किसी भी संख्या को 0 के साथ प्लस करो या माइनस करो वही संख्या आता है। तो 4√3 बटे 6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो x बराबर 2√3 बटे 3 बटे 3। एक तो दोस्तों ये आया, या इसका दूसरा रूप भी हम लिख सकते हैं। इस 3 से 3 कट गया √3 टाइम, √3 से 3 कटा कितनी टाइम्स √3 टाइम्स। तो x बराबर 2/√3 ये तो आया प्लस चिन्ह लेने पे। एक बार लेते हैं माइनस चिन्ह। माइनस चिन्ह लेने पर
x बराबर 4√3 माइनस 0 बटे कितना है 6। किसी भी संख्या में अभी मैंने बताया था प्लस करो या माइनस करो तो वही संख्या आएगा। तो x बराबर 4√3 बटे 6, इससे कट गया 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो इसका बना 2√3 बटे 3। इसे काट दो √3 से, 3 को √3 टाइम्स, तो x बराबर 2/√3, 2/√3। तो मैंने क्या कहा था दोस्तों, जब d बराबर 0 आते हैं तो मूल क्या होते हैं, समान होते हैं। x का वैल्यू देखो दोनों जगह समान है, 2/√3, 2/√3, तो हमारे मूल हुए 2/√3 और 2/√3। ये करेक्ट आंसर होंगे। ये क्या होंगे दोस्तों, करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसी का तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। इसका तीसरा पार्ट है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0, 3 बराबर 0। सबसे पहले हम इसके व्यापक इक्वेशन से तुलना करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a का वैल्यू कितना हुआ, 2 हुआ, b का वैल्यू कितना हुआ, -6 हुआ, c का वैल्यू कितना हुआ, 3। तो सबसे पहले d को चेक कर लेते हैं। d का वैल्यू माइनस में आता है, प्लस में आता है, 0 आता है। तो d बराबर b² माइनस 4ac, d बराबर b का वैल्यू कितना, -6 है, माइनस 4 गुणा a का वैल्यू कितना है, 2 है, गुणा c का वैल्यू कितना है, 3। तो d बराबर 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, माइनस 4 दूनी 8 दिए 24। d बराबर 36 में से 24 गया तो 12। d का वैल्यू दोस्तों 12 आया, यानी अस्तित्व है, अस्तित्व है, अस्तित्व है। यानी जब d का वैल्यू धनात्मक आता है तो मूल अलग अलग होंगे, तब मूल अलग अलग होंगे। अलग होंगे तब हम इसे द्विघात समीकरण से, द्विघात सूत्र से हल करेंगे। द्विघाती सूत्र से x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √d/2a। तो x बराबर b का वैल्यू कितना है, -6, एक माइनस है पहले से ही, तो माइनस और माइनस से प्लस 6 प्लस माइनस √d का वैल्यू कितना आया दोस्तों, 12 आया, बटे 2 गुणा a का वैल्यू कितना है, 2, बराबर 6 प्लस माइनस 12 को दोस्तों हम 4 गुणा 3 लिख सकते हैं, बटे 2 दूनी 4। तो x बराबर 6 प्लस माइनस 4 जो होता है किसका रूट होता है दोस्तों, 2 का, 2√3 बटे 4। यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए, तो 2 कॉमन किया तो यहाँ कितना बचा, 3 प्लस माइनस और यहाँ पे √3 बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो x बराबर 3 प्लस माइनस √3 बटे 2, यानी हमारे पास 2 चिन्हों में वैल्यू आई, एक बार प्लस में आई और एक बार माइनस में आई। तो एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। तो प्लस चिन्ह लेने पर तो x बराबर 3 प्लस
√3/2। इसका आगे सॉल्यूशन नहीं हो सकता, यहीं पे छोड़ेंगे। उसके बाद माइनस चिन्ह लेने पर तो x बराबर 3 माइनस √3/2। एक का आंसर ये हुआ, एक का आंसर ये हुआ। तो दोनों मूल हमारे अलग अलग आए। तो दोस्तों जब संख्या d का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो दोनों मूल अलग अलग होते हैं। तो मूल जो हुए 3 प्लस √3/2, दूसरा हुआ 3 माइनस √3/2। ये आपके करेक्ट आंसर होंगे, ये आपके करेक्ट आंसर होंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हों, कि उसके दो मूल बराबर हों। तो दूसरे का पहला सवाल है, दूसरे का पहला क्या है कि उसके हमें k का मान ज्ञात करना है जबकि उसके दो मूल बराबर हैं। दो मूल बराबर कब होते हैं, जब d का वैल्यू हमारा 0 होता है। तो इसका इक्वेशन दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, प्लस 3 बराबर 0। तो दोस्तों सबसे पहले आपको वही काम करना है कि व्यापक इक्वेशन से तुलना करना है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a का वैल्यू कितना हुआ, 2 हुआ, b का वैल्यू कितना हुआ k, c का वैल्यू 3। जब दो मूल बराबर हैं दोस्तों, जब दो मूल बराबर हैं तब कंडीशन लगती है d बराबर 0, d बराबर 0। और d जो होता है b² माइनस 4ac के बराबर होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। b का वैल्यू कितना है दोस्तों k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का वैल्यू कितना है 2 गुणा c का वैल्यू कितना है 3 बराबर 0। तो k² माइनस 4 दूनी 8 दिए 24 बराबर 0, 24 बराबर 0। ये इधर माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का। k बराबर प्लस का k² बराबर प्लस का 24। हमें तो k का वैल्यू चाहिए, ये किसका वैल्यू आया है k² का। जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर अनरोड लग जाएगा, इधर क्या लग जाएगा अनरोड। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 6, क्योंकि 4 6 24 होता है। तो k बराबर 4 किसका होता है, 2 का होता है। तो अनरूट से जब हम किसी वैल्यू को बाहर निकालते हैं तो वो प्लस और माइनस में निकलती है। प्लस माइनस √4 किसका होता है, 2 का, 2√6। तो k का वैल्यू आया प्लस माइनस 2√6। ये करेक्ट आंसर होगा, ये क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, kx x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, kx और x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो दोस्तों सबसे पहले हम इससे सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। kx का इसमें गुणा करो तो kx² माइनस kx का इसमें करो 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब ये हमारा इक्वेशन बन गया द्विघात। इसकी तुलना कर लीजिए व्यापक इक्वेशन से। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर
तुलना। ए का वैल्यू कितना हुआ, के हुआ। बी का वैल्यू कितना हुआ, -2 के हुआ। सी का वैल्यू कितना हुआ, 6 हुआ। सी का वैल्यू कितना हुआ, 6 हुआ। जब दो मूल बराबर हैं, जब दो मूल बराबर हैं, जब दो मूल बराबर हैं तब d बराबर 0, d बराबर 0 और d जो होता है b² - 4ac के बराबर होता है। b² - 4ac बराबर 0। b का वैल्यू कितना है, -2k, -2k का स्क्वायर -4 गुणा a का वैल्यू कितना k गुणा c का वैल्यू कितना है 6 बराबर 0। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4k² माइनस 4 छंगे 24 के बराबर 0। ये इधर माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का, तो 4k² बराबर 24k। एक के से एक के हट गया तो यहाँ बचा 4k बराबर 24। इधर ही मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, k बराबर 24/6, सॉरी 24/4, इससे कट गए 6 बार, तो k बराबर कितना हो गया दोस्तों 6। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों हम इसका तीसरा पार्ट देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसने क्या कहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, यानी लंबाई जो चौड़ाई से क्या है दोगुनी है, उसका क्षेत्रफल इतना है। तो इसे सॉल्व कर दीजिए, इसकी लंबाई और चौड़ाई निकल जाएगी बहुत आसान तरीके के साथ। तो इसमें मान लीजिए, माना बगिया की प्रश्न नंबर 3 में माना बगिया की चौड़ाई इक्वल टू x मीटर मान ली। कितने मीटर मान ली, x मीटर, तथा लंबाई यानी चौड़ाई की 2 गुनी है, तो चौड़ाई कितनी है x है, तो इसका 2 गुना कर दीजिए तो 2x मीटर हो गया। इसका मतलब हो गया रेक्टेंगल बन गया भाई। ये लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है, तो चौड़ाई x मान लिया, x मीटर, तो ये कितना माना 2x मीटर, और इसका क्षेत्रफल भी दे दिया है। बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से लगा दीजिए बगिया का क्षेत्रफल बराबर, यानी क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि यह है आयताकार बन गया, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना है 800 बराबर लंबाई कितना 2x गुणा चौड़ाई कितना है x। 800 बराबर, इसमें इसका मल्टीप्लाई करो 2x², इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, तो 800/2 बराबर x², इससे ये कट गया 400 बार, तो x² बराबर 400 आ गया। हमें चाहिए वैल्यू x का, ये किसका है x² का, इससे हटा इधर अंडर रूट लगा दो। अंडर रूट 400 जो होता है किसका
स्क्वायर रूट होता है तो हम कहेंगे 20 का होता है जी। तो x का वैल्यू आ गया 20। x का वैल्यू कितना आ गया 20। तो इसमें बाकी चौड़ाई और लंबाई सब कुछ निकल जाएगी। तो बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर था और x का वैल्यू आया है 20। तो 20 मीटर की तो दोस्तों इसकी चौड़ाई हो गई। और लंबाई, बगिया की जो लंबाई है वो कितना था 2x मीटर, 2 गुणा 20, x का वैल्यू 20। तो 20 दूनी 40 मीटर का इसका क्या हो गया चौड़ाई हो गया। तो यह स्थिति संभव है, ये आपके करेक्ट आंसर होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो दोस्तों इसका हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो हमें इनका लिकार देना है। दो मित्रों की आयु दे दी है 20 वर्ष, लेकिन ये नहीं दिया है कि पहले मित्र की आयु इतनी है और दूसरे मित्र की आयु इतनी है। ये कोई वैल्यू नहीं दी है, लेकिन हमें जो दिया है दो मित्रों की आयु दी है, बस दो मित्रों की आयु का योग। तो मान लीजिए प्रश्न नंबर 4 माना पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष मान ली। क्या मान ली? x वर्ष मान ली। तो इसने क्या कंडीशन लगाया है, पहला मित्र और दूसरे मित्र की जो आयु है वो 20 वर्ष है। पहला मित्र प्लस दूसरा मित्र बराबर 20 वर्ष है। 20 वर्ष है। पहला मित्र कितना माना हमने? x माना, तो x प्लस दूसरा मित्र बराबर 20। ये इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का। दूसरा मित्र बराबर 20 माइनस x वर्ष। अब इसने कंडीशन लगाया है कि 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व प्रश्न अनुसार 4 वर्ष पूर्व के लिए माइनस लेते हैं। पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष थी, लेकिन इसने क्या कहा 4 वर्ष पूर्व के लिए माइनस लेंगे। कितने वर्ष पूर्व? 4। तो इतने वर्ष तो पहले मित्र की आयु हो गई। दूसरे मित्र की आयु बराबर, दूसरे मित्र की आयु कितनी है? 20 माइनस x। पूर्व के लिए माइनस लेंगे। कितने वर्ष पूर्व? 4 वर्ष पूर्व। तो 20 में से 4 गया, 16 माइनस x वर्ष। अब क्या कंडीशन लगाया है कि इनका जो गुणनफल है वो कितना है? 48 है। यानी x माइनस 4 गुणनफल बोले तो गुणा 16 माइनस x बराबर कितना दे दिया है? 48 दे दिया है। कितना दिया है? 48। इसमें इसका गुणा कर लीजिए। तो x में 16 का करेंगे तो 16x हो गया। x का x में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का 16 में करो, 16 चौके 64 माइनस प्लस 4 का x में करो, 4x बराबर 48। 4x बराबर 48। तो 16 और 4 20x
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 बराबर 48। सभी इसका पक्षांतर कर दीजिए इधर को। ये चीज़ माइनस के इधर जाएगी तो प्लस की एक्स स्क्वायर, ये किसकी है प्लस की, इधर जाएगी तो माइनस की 20x, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, ये प्लस का ऑलरेडी है बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 20x, इन दोनों को ऐड कर दो, 8 और 4 12 का 2, 6 4 10 और 1 11, 112 बराबर 0, 112 बराबर 0। इसके व्यापक इक्वेशन से तुलना कर दीजिए क्योंकि द्विघात इक्वेशन बन गया। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए का वैल्यू कितना हुआ 1, बी का वैल्यू माइनस का 20, सी का वैल्यू 112। तो यहाँ से डी चेक कर लेते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी का वैल्यू कितना माइनस का 20 माइनस 4 गुणा ए का वैल्यू कितना है 1 गुणा सी का वैल्यू कितना है 112। तो डी बराबर 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 माइनस 112 चौका कितने होते हैं 448। तो डी बराबर 400 में से 448 गया तो माइनस का 48। डी का वैल्यू कैसा आ गया ऋणात्मक आ गया। जब डी का वैल्यू ऋणात्मक आ गया तो अस्तित्व नहीं है, डी का मान ऋणात्मक आया है तो अस्तित्व नहीं है, तब यह स्थिति का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है और इसका हम हल भी नहीं निकाल सकते। जब अस्तित्व नहीं है तो इसका हल नहीं हो सकता, अतः हल असंभव है, हल असंभव है। तो हम इनकी वर्तमान आयु नहीं निकाल सकते क्योंकि डी का वैल्यू हमारा कैसा आ गया माइनस में आ गया। तो यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका 5वां सवाल देखते हैं और इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। सिंपल है, हो जाएगा। ठीक है, फिर से नंबर 5 और लास्ट में। पांचवें में क्या था, क्या परिमाप 80 मीटर, परिमाप जो दे दिया है वो 80 मीटर दिया है तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना पार्क की लंबाई इक्वल टू x मीटर, माना पार्क की लंबाई इक्वल टू x मीटर। हमें दे दिया है परिमाप, दिया है पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप 80 मीटर। पार्क का जो परिमाप होता है वो होता है दोस्तों आपका 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 मीटर।
इधर ही मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80/2। 2 से कट गया ये 40 बार, 2 से कट गया ये 40 बार। तो लंबाई का वैल्यू दिया है, तो x प्लस चौड़ाई बराबर 40। इधर ही प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का। चौड़ाई बराबर 40 माइनस एक्स, चौड़ाई बराबर 40 माइनस एक्स। तो हमारे पास लंबाई भी निकल आई x मीटर और चौड़ाई भी निकल आई 40 माइनस एक्स मीटर। अब इसका पार्क का क्षेत्रफल दे दिया है प्रश्न में दिया है पार्क का क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर। 400 मीटर स्क्वायर। पार्क का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 400। लंबाई कितना है दोस्तों x गुणा चौड़ाई कितना है 40 माइनस एक्स बराबर 400। x में इसका करो 40x माइनस इसमें इसका करो x स्क्वायर बराबर 400। इसका दोस्तों पक्षांतर कर दीजिए। ये वैल्यू किसका है, माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, एक्स स्क्वायर ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का। ये 400 अपने स्थान पे ही रहेगा बराबर 0 बराबर 0। तो दोस्तों हम इसमें वो देख लें, डी निकाल के देख लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन की तुलना कर लीजिए। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो ए का वैल्यू कितना हुआ 1 हुआ, बी का वैल्यू कितना हुआ माइनस का 40, सी का वैल्यू 400। तो डी देख लेते हैं चेक करके। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी का वैल्यू कितना है माइनस का 40, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का वैल्यू कितना है 1 गुणा सी का वैल्यू कितना है 400। डी बराबर 40 का स्क्वायर होता है 1600 माइनस और 4 चौके 16। तो डी बराबर कितना आया, डी बराबर दोस्तों आया आपका 0। जब डी का मान 0 आ जाता है, जब डी का मान 0 आ जाता है तो अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो इसके 2 मूल होंगे, इसके 2 बराबर मूल होंगे। इसके कितने मूल होंगे 2 समान मूल। होंगे। तो द्विघाती सूत्र लगा दीजिए। द्विघाती सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी बटे 2a। तो माइनस बी का वैल्यू कितना है दोस्तों, यहाँ देख लेते हैं। माइनस का 40 है तो माइनस और माइनस प्लस 40 प्लस माइनस अंडर डी का वैल्यू कितना 0 बटे 2 बराबर 40 प्लस माइनस 0 का रूट 0 ही होता है। एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस, प्लस चिन्ह लेने पर तो x बराबर 40 प्लस 0 बटे 2।
तो x बराबर 40/2, इससे कट गए 20 बार। तो x बराबर कितना आया, 20 आया। x बराबर कितना आया, 20। आपका ले लो माइनस चिन्ह लेने पर, तो x बराबर 40 माइनस x/2, तो x बराबर 4, ये 0 है भाई, 40/2, 2 से कट गया ये 20 बार। तो x बराबर आ गया 20। दोनों वैल्यू सेम आई हैं। दोनों वैल्यू क्या आती हैं, सेम आती हैं जब d का वैल्यू 0 आ जाता है। तो हमसे पूछा है पार्क की लंबाई और चौड़ाई। पार्क की लंबाई इक्वल टू x मीटर था और x का वैल्यू आया 20 मीटर। x का वैल्यू कितना आया है, 20 मीटर। पार्क की चौड़ाई, पार्क की चौड़ाई जो थी दोस्तों आपकी थी 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स। तो 40 माइनस एक्स बराबर 40 माइनस एक्स का वैल्यू 20, तो 40 में से 20 गया तो 20। तो पार्क की लंबाई भी 20 आई और चौड़ाई भी। ये आपके करेक्ट आंसर होंगे, ये आपके करेक्ट आंसर होंगे। तो दोस्तों यदि हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।